ईवीएम मशीन इनके पिछवाड़े में डाल के करंट लगा देंगे, भूतनी के हो तुम्हारा, सारे वोट डल जाएंगे इकट्ठे। निर्वाचन आयोग भूतनी वालों दराओ तुम्हारी माँ की 19 लाख ईवीएम कहाँ है, इसका जवाब देना पड़ेगा। कहाँ गई थे, इसका जवाब दो। बैलेट पेपर हो, तुम्हारा बाप भी चुनाव करे, तुम जेल काटोगे भूतनी को। जितने भी निर्वाचन आयोग इंजन सरकार से कहते हैं, एक कांग्रेस का इंजन, एक भाजपा का इंजन। ये दोनों कांग्रेस और भाजपा कौन है, मियाँ और बीवी, समझे। दिन में लड़ती हैं, रात को पलंग पे, समझे, ओए 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 ओ करती हैं। फिर ये विकास मंत्री क्या करती है संसद में, करती है चुम्मा 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 चुम्मा। 56 साल की हो गई अम्मा, इसको कौन देगा। कहते सुबह कोई लड़की छेड़ दिया, शाम को इनका मतलब बाप ने अंदर नहीं डाला होता, तू होता नहीं देश के अंदर। कांग्रेस है जिसने आरएसएस बनाई, और ये वही भाजपा है जिसने आरएसएस ने जन्म दिया इस भाजपा। अभी हम भारत की राजधानी नई दिल्ली में हैं और आपको बता दूं कि अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्रांतिकारी फौजी नंदा भाई जी हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे लगातार जिस तरीके से जंतर मंतर पे ईवीएम को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है। सबसे पहले स्वागत है आपका। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगे, ईवीएम इस बार ईवीएम या बैलेट पेपर? सिर्फ बैलेट पेपर। ईवीएम में ऐसा क्या है जिससे आप लोग विरोध कर रहे हैं? पूरा देश विरोध कर रहा है, मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूँ, पूरा देश कर रहा है और जरूरत है, परिवर्तन जरूरी है। जिसके लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं वो पार्टियां कहाँ हैं? वो पार्टियां तो दिख नहीं रही हैं जिसके लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। भाई हम किसी पार्टी गुलामी थोड़ी कर रहे हैं, किसी पार्टी के दल्ले तो बड़वे थोड़े ही, हम दलाल थोड़े हैं। हम तो भारत माता के बेटे हैं, भारत माता के लाल है। हर इंसान के लिए, देश के हर नागरिक के लिए लड़ रहे हैं कि कम से कम जो जनादेश निकल के आता है वो ईमानदारी से साफ सुथरा हो, समझे नहीं। जितने दुनिया के विकसित देश हैं सब के सब ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर पर ही चुनाव कराते हैं। जो ईवीएम मशीन बनाती भी हैं जो देश है, वो भी अपने आप बैलेट पेपर पर चुनाव कराती है। तो ईवीएम से कैसे ठीक होगा, जबकि अब सब जब जानते हैं कि यहाँ से 4 लाख किलोमीटर की दूरी पे चंद्रमा है, चंद्रमा पे चंद्रयान गया, यहाँ से रिमोट से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ईवीएम की औकात क्या है सब जान रहे हैं। और फिर ईवीएम अगर गलत या सही है तो पहले सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग से पूछना चाहिए। सरकार अगर पारदर्शी है तो ईडी इधर उधर भागती है, ईडी भारत निर्वाचन आयोग के पीछे क्यों नहीं पड़ती? उससे पूछो 19 लाख ईवीएम कहाँ चोरी हुई, कैसे चोरी हुई। 19 लाख ईवीएम को ये तो है नहीं, मुरमुरा लड्डू तो नहीं है जेब में डाल लिया, चना मुरमुरा थोड़ी है जो जेब में डाल लिया है। 19 लाख ईवीएम मशीन कितने ट्रक गए होंगे भर के, तब जाके वो चोर ले गए होंगे। तो बताओ, जो भारत निर्वाचन, जो मुख्य भारत निर्वाचन आयोग है उसके यहाँ से चोरी किसने कर ली? और क्या सरकार निकम्मी है, नकारा है, नालायक है? समझे, वो पाकिस्तान को थर थर कपा दे, चाइना को थर थर कपा दे, मगर भारत के अंदर एक कौन है चोर डकैतबा, कौन है, कहाँ से आए भूतनी के? जो 19 लाख ईवीएम मशीन, वो निर्वाचन आयोग भूतनी वालों दराओ तुम्हारी माँ की 19 लाख ईवीएम कहाँ है, इसका जवाब देना पड़ेगा। कहाँ गई थे, इसका जवाब दो। बैलेट पेपर हो, तुम्हारा बाप भी चुनाव करे, तुम जेल काटोगे भूतनी को। जितने भी निर्वाचन आयोग में बैठे हो, जो 19 लाख ईवीएम गायब कराई हैं तुम्हारा, अब ये जो ना खत्म होने वाला, कर लो बेईमानी। भूतने के ईवीएम मशीन पे नहीं होगा चुनाव, बैलेट पेपर कूटेंगी देश की जनता तुम्हें, और तुम जेल काटोगे पूरे, तुम्हारे बच्चे भी जिंदगी बर्बाद कराने वाले। तुम देश के जनादेश के साथ मजाक किया, 19 लाख ईवीएम गायब करी तुमने, भूतने के हो। भारत निर्वाचन आयोग जवाब दे, 19 लाख ईवीएम कहाँ है, काहे में लेके गायब करी, कहाँ बेकी, कहाँ स्क्रैप में डाली, कहाँ आग लगाई, कौन कौन से शमशान घाट में जलाई, कौन कौन से तुमने कब्रिस्तान में दाबी है वो ईवीएम मशीन, बताओ। और नरेंद्र मोदी जवाब बताए कि ईवीएम मशीन को, ये भारत निर्वाचन आयोग बार बार सफाई को दे रहा, डेमो क्यों भेज रहा भूतनी के, हमें नहीं चाहिए ईवीएम, जबरदस्ती क्यों दे रहा है? जैसे किसान कहते हमें काला कानून नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं, क्यों दे रहा था रे, वापस लेना पड़ा ना। तो ये सही हम वापस करना पड़ेगा इनको। ये ईवीएम मशीन इनके पिछवाड़े में डाल के करंट लगा देंगे, भूतनी के हो तुम्हारा, सारे वोट डल जाएंगे इकट्ठे। हाँ, ईवीएम सभी को पता है कि कांग्रेस ईवीएम को लाई थी, पर उस वक्त क्यों विरोध नहीं हुआ? ईवीएम को क्यों अपनाया गया इस देश में? यार कोई चीज खोलोगे, चालू करोगे, पता चलेगा इसका पॉजिटिव है नेगेटिव परिणाम है। जब पता है इसके नेगेटिव परिणाम आ रहे हैं, चलिए ठीक है, इसके लिए ठीक है तो उसका विरोध होगा ना जी। कोई भी चीज नहीं आती उसे पता है इससे ठीक नहीं है, आदमी तबीयत खराब हो रही है, दिक्कत है कोई, तो उस चीज को बंद किया जाता है। तो बंद करना चाहिए इसको। तो और भी समय था, यही समय था कि 2024 में ही चुनाव में ऐसा किया जाए या मोदी को हटाया जाए? आज से थोड़ी, सन 2008 से चल रहा है। यही आडवाणी थे, यही इनकी पार्टी के वो थे सुब्रमण्यम स्वामी, यही ईवीएम के खिलाफ बोलते थे, बड़ी बड़ी किताबें तक लिख दी।
है। सन 2012 में भी उसके खिलाफ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी ईवीएम हटाओ, फिर क्यों रखी कांग्रेस ने? तो कांग्रेस भाजपा यही है, मैं कह रहा डबल इंजन यही है। आधे सांसद तुरंत से भाजपा में भाग जाएंगे, आधे उधर भाग जाएंगे। ये इसी में तो सत्ता लड़ाई है इनकी। तो डबल इंजन सरकार इसे कहते हैं, एक कांग्रेस का इंजन, एक भाजपा का इंजन। ये दोनों कांग्रेस और भाजपा कौन है? मियाँ और बीवी, समझे? दिन में लड़ती हैं, रात को पलंग पे, समझे? ओए 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 ओ करती हैं, फिर ये मजे लेती हैं, समझे? और अगले दिन बन जाती हैं 10 साल बाद, ये बाप बन जाएगी, वो माँ बन जाएगी, और ये कहेंगे यही भारत माता, यही बाप है इनका, कांग्रेस भाजपा। तो कांग्रेस भाजपा बाप नहीं है, ये देश का किसान अन्नदाता है, समझे नहीं? ये देश का मालिक है। किसान की लड़ाई लड़ो, मजदूर की लड़ाई लड़ो, उनके हक अधिकार की, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब की, खेत कल्याण में रहने वाले आदमी की लड़ाई, जंगलों में रहने वाले आदमी की लड़ाई, और उस भारत माता की जो 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिसके बच्चे कुपोषण का शिकार होकर मर जाते हैं, समझे? 1 साल जीवन का नहीं पूरा जी पाते। और कहाँ गए महिला बाल विकास मंत्री? वो कौन? इमरती मरानी, वो कहाँ गई है? महिला बाल विकास मंत्री काम क्या है? महिलाओं की सुरक्षा करना, उनका विकास करना। विकास करती हो महिलाओं का? महिलाओं के साथ जब रेप होता है, निर्वस्त्र करके घुमाई जाती है, संसद भवन में जब सत्र बुलाया जाता है, तो महिला विकास मंत्री क्या करती है? पर बीजेपी दावा तो कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा तो दे रहे हैं। हाँ, ऐसे सुरक्षा होती है। महिला बाल विकास मंत्री क्या करती है संसद में? करती है चुम्मा 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 चुम्मा। 56 साल की हो गई अम्मा, इसको कौन देगा चुम्मा? ये बताओ मुझे, बताओ। तो जब महिला बाल विकास, देश की महिला बाल विकास मंत्री जब अम्मा चुम्मा ऐसी बातें करेगी, तो ये देश का विकास हो जाएगा? आप मुझे बताओ। तो इतनी बदचलन टाइप की मानसिकता की जो महिलाएं हैं देश की मंत्री, तो ये देश की बहन बेटियों पे क्या असर पड़ेगा? बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, देखा? हिंदू यूनिवर्सिटी कौन सी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कौन घुसे? मोदी के खास IT सेल के लोग, तीनों किसके साथ करा दे? उनकी लोकसभा क्षेत्र में किसने बहन बेटियों की विधानसभा कूट दी? पूछो इनसे, कौन छेड़छाड़ किया हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ? और विधानसभा समझ रहे कि भाई यही चुनाव लड़ रहे हैं क्या? रेप करना चुनाव होता है इनका? क्या यही राम लाए थे? इसीलिए राम को लाए थे कि राम यही काम करवाएगा, कि राम के अनुयायी जो अंधभक्त है, ये भूतनी के किसी बहन बेटी की इज्जत लूट ले। इनके खिलाफ सुबह जो कहते हैं ना, योगी जी कहते हैं सुबह कोई लड़की छेड़ दिया, शाम को एनकाउंटर। इनका क्यों नहीं एनकाउंटर किया? तीनों का एनकाउंटर कौन करेगा? हम क्रांतिकारी, योगी जी दे हमें गन, भूतनी वालों का एनकाउंटर, सामान का एनकाउंटर कर देंगे, सामान का जो फड़फड़ाता है, खत्म। भूतनी वाले हिजड़ा बन के बधाइयां देते फिरेंगे जगह जगह, समझे? ऐसे बलात्कारियों को सामान साफ, ये क्रांतिकारी कहता हूं मैं, समझे नहीं? और वहां पे देखो अभी क्या हुआ वहां पर? वो जो जज है, महिला जज जानते हो कौन सी? बांदा की जज थी, उसका नाम है अर्पिता साहू। उसको कौन बुला रहा था? जिला जज। कहाँ का? बांदा का। कह रहा रात को आओ जिला जज, क्या अदा क्या तुम के तेरी पारो, ये कहता था भूतनी का। वो कहाँ गए योगी साहब? इस भूतने वाले जज को कौन का एनकाउंटर करेगा? है इनका एनकाउंटर कौन करेगा? ये जज इसीलिए छोड़ रखे कि रात को बलात्कार करो और सुबह कहो ज्ञान पापी में दबा पड़ा है शिव, और अगले दिन खत्म, नौकरी खत्म। ये मरे गिरे जज हैं भूतनी के, क्या देश के लिए कलंक है ऐसे जज जो बिक रहे हैं? पूरी जिंदगी नौकरी करी और लास्ट जाते ही मुंह गू खा के गए हो तुम देश के संविधान के नाम पे। तो ऐसे धल्ले और भड़वे देश के ऊपर जब काबिज हो जाएंगे, आज जजों के ऊपर भी लोगों को विश्वास नहीं रहा, जुडिशरी के ऊपर विश्वास क्यों नहीं रहा है? कहीं भी कोई भी कुछ भी है, कोई न्याय दे दिया इनके हिसाब से, अगले बार बीजेपी का नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, MLC, राज्यसभा ये बना देंगे। अगर बीजेपी सरकार इतनी ही नाकामी से काम करती या नाकारा होती है जितने आप लोग तंज कस रहे हैं, तो क्या तमाम लोग इस पार्टियों को जोड़ने का प्रयास करते या इससे जुड़ते? नीतीश को देख लीजिए, अभी नीतीश इस पार्टी से जुड़े या नहीं जुड़े? ये तमाम लोग हैं जो जुड़ रहे हैं। नीतीश ये ना, नीतीश बोल दिए, क्या बोले थे विधानसभा में? भाई अंदर नहीं डाला करो, बाहर निकाला करो, है? कहते कि नहीं कहते? तू ये आदमी ऐसा है, सही बात है, वो सही कह रहा था। काश उसके पिताजी ने ये सोचा होता, अंदर नहीं डाला होता, तो भूतनी के पैदा नहीं होते ऐसे जो दलितों और शोषित और वंचितों के अधिकार छीनवा रहे हैं, संविधान को खत्म करा रहे हैं भूतनी के। तेरे बाप ने, वो नीतीश कुमार, तेरे बाप ने अंदर नहीं डाला होता, तू होता नहीं देश के अंदर। भारतवासियों का सारा अधिकार छीनवा रहा है। अबे देश कब तक गुलाम रहेगा? भारतवासी
समझे? कोई आदिवासी कोई कुछ करके सब भूतनी के मजाक बनवा रहा देश का। दलितों, पिछड़ों, आदिवासी देशवासियों का जो इस देश के ओरिजिनल बासिंदे हैं, उनका अगर हक और अधिकार छिनवा रहा तो नीतीश कुमार है, ये दलाल है इस समाज का, भारत की समाज का। ऐसे लोगों का बिल्कुल भी इस देश में अधिकार नहीं है। और आने वाला समय देख रहा, जदयू 24 में ही खत्म, बिहार की जनता थूक देगी इसके मुंह पे। और ये जाने वाला जल्दी शमशान में भूतनी के लकड़ियों का इंतजाम रख अपना, समझे? जल्दी मरेगा तू कीड़े। 18 साल में देश की क्या, वहां की बिहार की तरक्की निकल पाए? 18 साल कम होते हैं, बच्चा जवान हो जाता है, तो सिर्फ यही जाना कि अंदर छोड़ा के बाहर निकाला, इसके अलावा कुछ नहीं जानता रे। लगाया सुरती में पहुंच गए, सब दल्ले हैं, देश को बेच रहे हैं, देश की परवाह नहीं किसी की। बिहार के लोग कहाँ जा रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बिहार से जाके वो पंजाब में जा रहे हैं, फसलें काट रहे हैं। शर्म नहीं आती नीतीश कुमार को? है? पर वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर लगे हुए हैं, तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं, साथ लेकर चल रहे हैं, तो क्या कहिएगा? हाँ, भारत खिलौना है, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये भूतनी का जोड़ रहा है, बच्चा है। भारत जोड़ो यात्रा बे, ओ ईवीएम तोड़, ईवीएम हटाओ, यात्रा निकाल, बस किए तो। कभी प्यार की, कभी लब की, कभी इसकी, कभी उसकी। अबे कौन सा है मोहब्बत की यात्रा? मोहब्बत दुकान, कभी कहता दुकान चला रहे मोहब्बत की। अबे ये दुकान नहीं है देश। देश को लोगों को चाहिए रोजगार, शिक्षा, और ईवीएम जो लाए इसके खिलाफ आंदोलन निकालना, समझे? कौन से इंसाफ की यात्रा? तू जज है, कलेक्टर है, क्या है रे? नेता है तो वो काम करना जो ठीक नहीं है। ईवीएम लाए तुम, कांग्रेस जी लाए ना, ये यही सोच के लाए कि देश के भारतवासी लोग आगे ना बढ़ पाए। यही वजह थी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट तुमने खत्म कराई। जब बीपी सिंह सरकार बनी उसी के बाद दिमाग लगाया था तुमने भूतनी के हो कि ईवीएम लाके कैसे जनादेश के साथ हम घोटाला करेंगे, कांग्रेस भाजपा के लोग मिलके। है ये वही कांग्रेस है जिसने आरएसएस बनाई, और ये वही भाजपा है जिसने आरएसएस ने जन्म दिया इस भाजपा को। ये सब एक ही थाली में कहता हूं, कह तो रहा हूं के दिन में आपस में लड़ते हैं, शाम को मियाँ बीवी हैं। पर कौन सी सरकार किसे कहेंगे फिर? अगर सब लोग दलाल हैं, खब्बू हैं, कहीं ना कहीं नकारा है, तो किसे सही मानते हैं? कौन सी सरकार सही है या किसको लाया जाए? फिर कौन सी सरकार सही है? भाई एक देश के भगत सिंह थे क्रांतिकारी जी, अशफाक उल्ला थे जी, पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, कितने सारे लीडर्स थे, सब अलग अलग गए। शुरू में कहाँ चले, कुछ गांधी के पीछे चले, कुछ 1857 क्रांति में चले, उसके बाद आए कि देखा कौन है, कुछ सावरकर जैसे लोग बने कि हम भी क्रांतिकारी, हम भी सब, तो कई दल्ले बन गए, कहीं अपने हिसाब से दुकान चलाने लगे धर्म मजहब के हिसाब से। तो ये वो लोग हैं कांग्रेस भाजपा के। उनके खिलाफ भी कुछ लोग आए जो क्रांति के लिए, उन्होंने कहा हमें आज़ादी आज़ादी आज़ादी, इसके अलावा कुछ नहीं, ये देश की नहीं होने देंगे बर्बादी। यही वजह हुआ कि जब सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी, तो यही कांग्रेस थी, यही भाजपा थी जिन्होंने जो नजरबंद करवाया अंग्रेजी हुकूमत के अंदर, उन्हें देश को छोड़ के बाहर भागना पड़ा, तड़ी पार होने पर मजबूर करना पड़ा। किसे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उन्होंने फिर क्या करा, खुद बाहर सेना इकट्ठी की, मतलब देश के क्रांतिकारी को देश से बाहर भागने के लिए मजबूर करा और नजरबंद किया। ये वही है कांग्रेस भाजपा के दल्ले, आरएसएस कांग्रेस एक ही है। इनसे बचने की जरूरत है जो बार बार कहते हो कि ये लाए, ये यही लुटेरे। यही डबल इंजन है, एक कांग्रेस का इंजन, एक भाजपा का इंजन, यही डबल इंजन की सरकार है। यही देशवासियों को लूट रहे हैं, यही दलित, शोषित, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों के जो अधिकार छीन रहे हैं, जो देश के असली भारतवासी हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने का मौका देना चाहते, ये वही लोग हैं। इनसे लड़ने की जरूरत है, एकजुट हो जाओ। और ईवीएम के लिए भले तोड़ने पड़े ईवीएम, पोलिंग बूथों पर भारतवासियों को लड़ना पड़ेगा इसके लिए। अगर नहीं लड़े तो फिर बाद में मत कहना कि हम मर रहे हैं, मरोगे ही मरोगे तुम। आज करने की जरूरत है, तुम अपने अधिकार छीनने की जरूरत है, नहीं तो पाखंडी ढोंगड़ी जो यहाँ डीएनए मांगते दूसरों का, एनआरसी लाके भारतवासियों का डीएनए मांगते, भूतनी का अपना डीएनए देना। आरएसएस वाले, कांग्रेस वाले अपना ही डीएनए दें, भाजपा वाले अपना डीएनए दें कि तुम कहां से आए हो। है विदेशी मानसिकता की नाजायज संतानों, कीड़ो, अपना डीएनए दो। भारतवासियों से पूछ लो तुम हम कहां से आए हैं। हमारे भारत में अतिथि देवो भवा क्या कह दिया तुम्हें, देश में रुकने और ठहरने की जगह क्या दे दी। भूतने वाले बाप बन बैठे, समझे, महापाप हो इस देश के लिए। हम भारतवासी हैं, अब जागने लगे हैं और जाग गए हैं। और सभी को बोल रहा कुछ दल्ले हैं जो भारत के लोग राजनीति में, जो हमारे बीच के कुछ दल्ले जो पहुंच जाते जैसे नीतीश कुमार जैसे जी है, ये दल्ले हैं जो सिर्फ राजनीति करते हैं। मौसम विभाग, अबे मौसम विभाग में कौन से में काम मौसम है तू।